बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साज़ा कराम, ईस्ट मॉड्यूल नंबर 2 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है। यूनिट नंबर 3 के अख्ताम पर जो हमारी परसेंटेज है वो तकरीबन 47% आ रही है, किसी की 48 भी है। यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी को कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करेंगे। इस यूनिट में हम मुख्तलिफ़ तरीके सीखेंगे कि हम कैसे जो हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी को मैनेज करेंगे। इसके अलावा हमारे टीचर का क्या रोल होगा, लर्नर का क्या रोल होगा, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो है ना हमने इसमें सीखनी है। लर्निंग आउटकम में हमने मुख्तलिफ स्टेजेस, वही वाली प्री, वाइल और पोस्ट रीडिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग इसमें वो हमने इसमें देखनी है। इसके अलावा हमने पेस और टाइमिंग पर फोकस करना है रीडिंग के दौरान, और हम जो है रीडिंग से डीपर अंडरस्टैंडिंग और बच्चों का जो रिस्पॉन्ड है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। बच्चों को हमने क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कैसे इनकरेज करना है। इसके बाद एक्टिविटी आ जाती है कि आप इनमें से किस चीज़ पर एग्री करते हैं, यानी आपका प्रीवियस नॉलेज जो है वो चेक होगा इसमें। ये क्विज़ जो है हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसमें से तमाम के ऊपर चेक लगा सकते हैं। ये हमारे सारे क्वेश्चन ठीक हैं। इसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट है। इसमें हमने अपनी मर्ज़ी से 1 से 5 तक स्कोर देना है कि आपको ये स्किल कितनी अच्छी तरीके से आती है। तो हम किसी को 4, 3, 4 अपनी मर्ज़ी से पॉइंट दे सकते हैं। क्योंकि इस यूनिट के बाद जो है हमारी स्किल बेहतर होंगी तो फिर हम इसको ज़्यादा स्कोर दे देंगे। इसको सबमिट। नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक्टिविटी है, इसमें पूछ रहा है कि हम रीडिंग जो है वो क्यों करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसका हम आंसर देते हैं। इंस्ट्रक्शन, अमाउंट एंड टाइमिंग प्रिपरेशन डिश, ये रेसिपी हो गई है। इसके अलावा टू फाइंड आउट डिटेल ऑफ एन इवेंट, न्यूज़पेपर आर्टिकल है। फाइंड हाउ टू ट्रेवल टू अ पर्टिकुलर प्लेस, ट्रेन टेबल हो गया, ट्रेन टाइम टेबल है। टू डिसाइड वेदर टू वॉच द फिल्म और नॉट, फिल्म रिव्यू हो गया। टू एक्सचेंज ओपिनियन ऑफ द फ्रेंड, हम सोशल मीडिया पे जो है एक्टिविटी करते हैं। सबमिट कर देते हैं इसको। ये सारे आंसर ठीक हैं। बैक चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें हमने प्री, वाइल और पोस्ट स्टेजेस रीडिंग की जो है उसकी एक एक्टिविटी है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। प्री टीच वोकैबुलरी concept from the text, arose curiosity in learners, a discussion or a quiz। तो कर ले आते हैं। discussion or a quiz of the same topic as the reading, active learner existing knowledge topic, predict the content of the text while looking at the title, इसका make it possible to learner to understand the text, ये कर देते हैं। learners looks at the layout of the text, तो इसका ये आखिरी वाला जाएगा। create a link between the classroom task and application, इसको सबमिट करते हैं। तो ये भी हमारा ठीक है, सारे क्वेश्चन 4/4 हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा एक्टिविटी है वो है सिलेक्टिंग वोकैबुलरी, यानी जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को जो हमने पढ़ाना है उसकी वोकैबुलरी जो है पहले बच्चों को आनी चाहिए। ग्रेड 5 बुक 5 से पेज नंबर 55 से ये टेक्स्ट लिया गया है। इसमें से उन्होंने जो है वोकैबुलरी के मुतालिक एक्टिविटी
ये एक्टिविटी है, डॉक्टर हारून क्लास का विज़िट करते हैं तो बच्चों से वो कोविड-19 के मतलब जो है बात करते हैं। इसमें हम वोकैबुलरी को देखेंगे कि कौन कौन से अल्फाज जो हैं शामिल। फीडबैक है, तो इस एक्टिविटी में बच्चों को पता होना चाहिए वॉश योर हैंड के बारे में, डिस्ट्रीब्यूट के बारे में, डिस्टेंसिंग के बारे में, फिज़िकल और स्नीजिंग के बारे में। तो इन चीज़ों को पता होगा तो बच्चे को इस एक्टिविटी का समझ आ जाएगा। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए जो है हम बच्चों को मना करेंगे कि वो अपनी अभी बुक्स ना खोलें। इससे पहले जो है ये एक्टिविटी हम उनसे करवाएंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी। पिछले यूनिट में जो हमने स्कैनिंग, गेस्ट रीडिंग और स्कैनिंग स्कीमिंग ये एक्टिविटी की थी, उसी को यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करना है कि बच्चों को हमने इस एक्टिविटी के लिए टाइम देना है। जो भी हमारा टाइम है उसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करके बच्चों को टाइम देंगे ताकि वो इजीली इसको टेक्स्ट को पढ़ सकें और उनका पेस जो है डेवलप। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको हम देख लेते हैं। Well, a reading strategy that enables the learner to read more effectively. वो है रीडिंग फॉर गिफ्ट। इसमें हम जो है मायने नहीं देखेंगे, बस जो लफ्ज़ है उसका एज इट इज़ पढ़ते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम इस पूरे टेक्स्ट में जो नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, उनको हम जो है काउंट करेंगे। इसको हम स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अमाउंट कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, A named person or place will start with a capital letter। तो इसमें हम जो है स्कैनिंग करेंगे अबाउट पीपल एंड प्लेसेस में। चौथा है जी, a written review will usually end with a conclusion। कंक्लूजन जो है हमेशा ऑथर्स की ओपिनियन होती है, वो हम इस आखिरी पैराग्राफ में फाइंड करते हैं। इसको हम सबमिट करते हैं। ये हमारी एक्टिविटी ठीक हो गई है, सारे क्वेश्चन ठीक हैं। बैक चलते हैं। नेक्स्ट, फास्ट फिनिशर्स, ये टिक दैट अप्लाई, इस एक्टिविटी को हम करते हैं। तो आपकी क्लास में जो फास्ट फिनिशर हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? डोंट वेट फॉर द अदर एंड ऑफ द एक्टिविटी। गलत है, हमें बातों का वेट करना चाहिए आपसे ज़्यादा का। और जो फिनिशर हैं उनको हम कह देते हैं वेट करें, वो अपना आंसर चेक करें फास्ट फिनिशर को, और उनको हम ये भी कह सकते हैं दूसरों को हेल्प करें। इसके अलावा हम एक्सटेंशन एक्टिविटी भी उनको दे सकते हैं फिनिशर के लिए, तो ये भी हम इनमें से कर लेते हैं। ये इन ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन है कि हमें जल्दी फास्ट फिनिशर जो है ख़त्म करते हैं तो फौरी तौर पर हमें एक्टिविटी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, बाकी को मौका देना चाहिए। फास्ट फिनिशर को जो हम हेल्प के लिए कह सकते हैं, दूसरों की मदद के लिए कह सकते हैं, और जो हम इनके लिए एक्सटेंशन एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि उनकी स्किल जो है और मज़ीद बेहतर हो सके। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी ऑफ फास्ट फिनिशर। इसका फीडबैक है, हमने डिस्कशन में जो है मज़ीद जो है एक्टिविटियाँ फास्ट फिनिशर के लिए देना। इसके बाद अगला जो हमारा पोर्शन है वही क्लासरूम टास्क के अंदर जो हम प्लान कैसे तैयार करना है, हमने टीच कैसे करना है, और अपने जो प्लान है उसको रिफ्लेक्ट कैसे करना है। ये सारा प्लान बना के हमने टास्क 2 में जो है उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो है ये टिक वाली एक्टिविटी है, इसमें भी हम ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से टिक कर लेंगे। सारी रीडिंग स्किल के बारे में है। रीडिंग जो है बच्चों को स्कूल सब्जेक्ट में ग्रिप में मदद देती है, एनवायरनमेंट को बेहतर करने में, टीचिंग की, रीडिंग की।
इंटरेक्टिव स्किल है। इसके अलावा क्लासरूम में जो है इंटरेस्ट पैदा करता है, रिस्पॉन्स अच्छा होता है बच्चों का, और क्यूरियोसिटी जो है बच्चों की इंक्रीज होती है। कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। कम्युनिकेटिव रीडिंग, ग्रेड 3 पेज नंबर 59 से इसको ओपन करते हैं। प्री रीडिंग में तस्वीर को देखकर और ये एयर प्लग को लेकर क्या ख्याल में आता है, ये बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे। ये प्री रीडिंग का टास्क है। फिर हम वाइल रीडिंग में देखेंगे। ये देखें, प्री रीडिंग में प्रिडिक्शन होती है, वाइल रीडिंग में हम रीडिंग ऑफ आर्टिस्ट करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं बगैर वर्ड मीनिंग के, जो हमने जब पहले डिवेल्प करनी है। उसके बाद एंड में डिस्कशन है। यही जो है हम अपनी टीचिंग में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हम स्टूडेंट को एनकरेज कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब एक क्विज है, इसमें भी यही डेफिनेशन है तकरीबन, हम इसमें सब कोई चेक कर लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में इंक्वायरी, शेयरिंग, ये चीज़ें हम जो है बच्चे को सिखाएंगे। इससे बच्चे में मोटिवेशन पैदा होगी कि बच्चे कैसे जो हैं उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल पैदा होगी। इसके बाद ये एक्टिविटी है, इसमें हमने जो है यही डेफिनेशन है जो हमने अभी चारों पढ़ी हैं। इंक्वायरी, शेयरिंग आइडिया, न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी अगर हम उससे वर्ड टग का मीनिंग पूछते हैं तो इसका मतलब हमने नए वर्ड उसमें के कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर रहे हैं। अगर हम उससे क्वेश्चन करते हैं हाउ डू यू नो, तो ये इंक्वायरी होगी। इसी तरह हमने अब बच्चे का फीलिंग पता करनी है कि आपकी कैसी फीलिंग है, तो ये हम उसका कनेक्शन बना रहे हैं। इसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है। हमने शुरू में जो है 3 और 4 पॉइंट दिए थे, इसमें हमने सबको जो है 5 पॉइंट देने हैं कि हमने ये सारी स्किल जो है सीख ली हैं। 4 भी दे सकते हैं हम, लेकिन हमने ज़्यादातर 5 ही देने हैं, क्योंकि ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद ये सारी जो स्किल्स हैं हमने सीख ली। में ये क्विज़ है जो कि एक ही अटैम्प्ट होती है, पिछले यूनिट में ही बताया गया था। ये बड़े ध्यान से करना है आपने, तो इसमें आपके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहले में हम जो है स्टार्ट एंड न्यू एक्सपीरियंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉल्स है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको ज़रा पढ़ के लाजमी आपने चेक कर लेना है। इसमें हम जो है तीसरा ऑप्शन है सो दैट द लर्नर कैन की, और लास्ट में जो है ना ये फॉल्स है। अगर मैंने ट्रू कर दिया है तो ये गलत तो है, क्योंकि इंक्वायरी जो है वो हम इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के ज़रिए करते हैं, ये फॉल्स है। तो आपके 3 अगर क्वेश्चन ठीक हो गए हैं तो फिर आपका इस मीन कि आपने रिक्वायर्ड स्कोर मुकम्मल कर लिया है, तो आपका सर्टिफिकेट में मसला नहीं बनेगा। जी, ये 3 मेरे ठीक हो गए हैं। आगे फिर ऐसे डिस्कशन हैं, रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग के और लिंक्स हैं जिसे आप मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।